वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 15 हिंदी विषय की क्लास 7 की करवाने जा रहा हूँ। ये 17 नवंबर 2020 की वर्कशीट रहेगी और आज की जो वर्कशीट है वो आपके हिंदी का अध्याय पापा खो गए से संबंधित है। आओ हम फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। देखो, जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें एक लड़की जो होती है वो खो जाती है। एक्चुअल में क्या होता है, उसको एक आदमी उठा कर ले जाता है। तो यहाँ पर पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, अनेक प्रकार के जो यहाँ पर जो दे रखे हैं वो उस लड़की को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उस लड़की के घर तक वो पहुँच नहीं पाते। इस प्रकार की समस्या यहाँ पर आती है। लेकिन आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है। आओ उसको पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। मैंने अलग से पेज पर भी कर रखा है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करो, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेड़ बात कर रहा है, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए। अभी जो पेड़ है ना, ये लाल ताऊ को बोल रहा है कि जिसको चिट्ठी लिखी है उसे पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट, ठीक है। इंग्लिश के वर्ड का यूज़ किया गया है। लेटर बॉक्स, अभी जो लेटर बॉक्स है ना, आपने लेटर बॉक्स देखा होगा जिसके अंदर चिट्ठी डाली जाती है। तो वो क्या कह रहा है, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। समझ में आ गई। तो अब आपसे पूछे अगर लाल ताऊ किसे कहा गया है, तो आप लेटर बॉक्स को बोलोगे क्योंकि लाल रंग का होता है, ठीक है। और इस कहानी में लाल ताऊ को ही कहा गया है, लेटर बॉक्स को ही लाल ताऊ कहा गया है, ठीक है। अब आदमी के बारे में देखो, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। मतलब इतना गंदा आदमी है, इतना गंदा। ये कह रहा है केवल बच्चे उठाने का काम करता है और कोई काम नहीं करता ये, और कोई काम किसकी इच्छा नहीं, मतलब अच्छे काम नहीं करता। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। हाँ बताओ कितनी बुरी बात है। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है और उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी, ओहो बेहोशी की दवा दे दी। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त भी नहीं मिला। भाई गलत काम में लगा रहा तो खाने को भी नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। अब बताओ इसका क्या मतलब है, मतलब बहुत भूख लगना, है ना। तो क्या किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखिए कुछ मिल जाए। तो इतना रात गए, यहाँ इस वक्त अब किसी का आना नामुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। ये कह रहा है मतलब इस लड़की को छोड़ के ना वो कुछ खाने के लिए ढूंढना चाहता है क्योंकि तो बहुत भूख लग रही है। अब फटाफट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये लाल तो किसे कहा गया, आप समझ के, लेटर बॉक्स को कहा गया, ठीक है। और क्यों कहा गया है, क्योंकि आप बताएंगे वह लाल रंग का है और वह बड़ों की तरह बातें करता है, ठीक है। अब आपको मैं एक आंसर भी दिखा देता हूँ इसका। अब आप पहला क्वेश्चन तो पढ़ चुके हैं, अब उसका आंसर देखिए। लेटर बॉक्स आंसर आ जाएगा, क्योंकि वह सिर्फ लाल रंग का है और बड़ों की तरह बातें करता है। देखो लाल ताऊ कहा गया था ना, तो दोनों बातें बतानी पड़ेंगी अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो। लाल इसलिए कहते थे लाल रंग का है, ताऊ इसलिए कहते थे क्योंकि बड़ों की तरह बातें करता है। आपको दोनों बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। सेकंड में हमसे पूछा गया है, संवाद को पढ़कर आपको क्या लगता है यहाँ क्या हुआ होगा। साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे एक लड़की का अपहरण हुआ है, ठीक है। तो फिर भी आपको मैं आंसर दिखा देता हूँ। आंसर आपके लिए अलग लिखता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो दूसरे का आंसर आप देख लीजिए, क्या लिखा है, यहाँ एक बच्ची का अपहरण हुआ है, बच्चे उठाने वाले ने बच्ची को बेहोशी की दवा दी है, इसलिए वह गहरी नींद में सो रही है, ठीक है। अगर आपको खाली एक लाइन लिखनी नहीं यहाँ तक तो यहाँ तक भी बहुत है, लेकिन थोड़ा सा लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चा उठाने वाले आदमी ने लड़की को कहाँ से उठाया था, ठीक है। आप जैसा कि जानते हैं कि बच्चा उठाने वाले आदमी ने लड़की को घर से उठाया था। तो ये जो है आंसर जो है थर्ड का हो जाएगा, बच्चा उठाने वाले आदमी ने लड़की को एक घर से उठाया था, ठीक है। यहाँ पे लाइन डाल देना, पूरा बंद हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ देख लीजिए आप। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं, इस वाक्य से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है पेट में चूहे दौड़ने को क्या बोलते हैं, भूख लगना। तो बोलना भूख लगना इसका अर्थ है, ठीक है।
बाकी आपको आंसर दिखा देता हूँ एक बार। तो आप आंसर देख लीजिए, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों, इस वाक्य का अर्थ है भूख लगना। ठीक है, समझ में आ गए बच्चों। उसके बाद लास्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। अब बच्चों 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन पूछा गया, बच्चे उठाने वाले लोगों से आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं, सोचकर लिखिए। ठीक है, तो आप इस आंसर को भी आप देख लीजिए। तो आप ये लिख देना कि हमें घर पर अकेला नहीं रहना चाहिए। यदि हम घर अकेले हैं तो कोमा लगा देना यहाँ पे। ठीक है, तो अंदर से ताला लगाना चाहिए। अगर बाहर से कोई घर पर आता है तो पहले इसकी सूचना अपने परिवार को देनी चाहिए। ठीक है, हमें किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये पूरा का पूरा नोट कर लेना। ठीक है, अब लास्ट रह गया गतिविधि। आप एक बार गतिविधि भी देख लीजिए, फिर आज की वर्कशीट पूरी हो जाएगी। तो आप देख लीजिए, लास्ट जो गतिविधि बोली गई है आपको, आपसी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। इस विषय पर अपने माता पिता, अभिभावक या अड़ोस पड़ोस के लोगों से बातचीत करके एक योजना बनाकर अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आपको योजना जैसे बनानी है तो आप क्या कर सकते हो, तो इस तरीके के एक आइडिया के तौर पर मैंने आंसर लिख दिया है, आप देख लेना। ठीक है, फटाफट देख लो आप। तो जैसे गतिविधि में आप लिख सकते हैं, हम किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करेंगे, है ना। हम घर का पता एवं मुख्य लोगों का मोबाइल नंबर हमेशा अपने पास रखेंगे और उसे याद रखेंगे। ठीक है, और हम बिना बताए कभी भी नहीं जाएंगे। कहीं भी जाने से पहले इसकी सूचना माता पिता, भाई या बहन को अवश्य देंगे। ठीक है, और आगे घर पर अकेले होने के दौरान, अगर हम घर पर अकेले हैं के दौरान अनजान व्यक्ति को घर में नहीं आने देंगे। ठीक है, कभी किसी लालच में नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को वो लालच देकर जो है उठाकर ले जाते हैं, तो हम ये कभी नहीं होने देंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझा दी है और पूरी उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सपोर्ट करें, शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए अपने फ्रेंड्स को। और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।